हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक को करने जा रहे हैं। हमने कल इस श्लोक पर काफी चर्चा की थी। थोड़ा सा जो लास्ट की एक लाइन रह गई थी वो आज हम करेंगे। तो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बताया? 4.13 में भगवान ने बताया कि 4 वर्ण भगवान ने बनाए, वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित किया। लेकिन हर वर्ण में कोई भी इंसान जिस वर्ण से बिलोंग करता है उसने उसमें कुछ ना कुछ कर्म करने हैं और कर्मों का उनको फल मिलता है। भगवान ने बताया ना, चातुर्वर्ण्यम सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि मैंने हर मनुष्य के जो क्वालिटीज हैं और जिस टाइप के वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग 4 वर्णों की सृष्टि की है। तो अब कोई ब्राह्मण के वर्ण में आता तो ब्राह्मण का कार्य करेगा, क्षत्रिय के अंदर आता तो क्षत्रिय का काम करेगा। तो अगर काम करेगा तो काम का फल भी मिलेगा, कर्म करेगा तो कर्म का फल मिलेगा ना, अच्छा या बुरा। लेकिन भगवान कहते कि जो मैंने ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई है मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। भगवान ने क्रिएट की है लेकिन भगवान इसका हिस्सा नहीं है। इवन भगवान के भक्त जो होते हैं, जो वैष्णव हैं, वो भी वर्ण व्यवस्था से ऊपर हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे ऊपर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। 4.14 श्लोक है तो भगवान बता रहे हैं इसमें कि मुझे कर्म व्याप्ते नहीं है, कर्मों के फल का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कल बताया था इसका आंसर कि भगवान को कर्मों का फल क्यों नहीं भुगतना पड़ता। बताओ क्या कारण है? क्योंकि वो आसक्ति से परे हैं। हाँ, क्योंकि वो कर्मों के फल में उनकी कोई आसक्ति नहीं है। तो जिसकी जी। कर्मों के फल में आसक्ति होगी वो कर्मों से बन जाएगा। तो फिर हमने चर्चा करी कि कैसे भगवान हमारे किए हुए कर्मों के लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं। हमने ये वाली स्लाइड डिस्कस नहीं करी थी, यहाँ तक किया था कर्म बंधन। ठीक है, कैसे भगवान कर्मों से परे हैं, यहाँ तक किया था। तो अब कई लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो भगवान के कारण हो रहा है, भगवान उत्तरदायी है इसके लिए। लेकिन भगवान किसी के भी जीवन में जो अच्छा या बुरा हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। क्यों उत्तरदायी नहीं है? क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम दी है। किस चीज की फ्रीडम दी है? भगवान ने हमें फ्री विल दी है। हम जो भी काम करने की इच्छा करते हैं उसके लिए भगवान हमें बाध्य नहीं करते। भगवान ये नहीं कहते कि तुम इच्छा करो कि तुमने भागवतम पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है, या तुमने चैंटिंग करनी है, तुमने चोरी नहीं करनी, या तुमने अच्छे कार्य करने हैं। भगवान किसी को ये सब कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करते, किसी को फोर्स नहीं करते। ये हमारी फ्री विल है कि हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। अगर कोई चोर चोरी करे और बोले कि भगवान ने मुझे बनाया ही ऐसा है तो मैं चोरी करता हूँ, मैं तो तमोगुनी हूं, तो भगवान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भगवान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि चोरी करने की इच्छा किसने करी? चोरी करने की इच्छा करी जीव ने। हमने ना 3rd चैप्टर में एक ट्राइंगल पढ़ा था, शायद किसी को याद हो। जीव, सोल, सुपर सोल और प्रकृति, नेचर। तो जीवात्मा है, भगवान है, और कौन है? नेचर है। जीवात्मा है, परमात्मा है, और प्रकृति है। जीवात्मा क्या करता है? जीवात्मा इच्छा करता है कोई भी अच्छे या बुरे काम को करने की। अब वो इच्छा किसके पास जाती है? भगवान के पास जाती है। भगवान देखते हैं कि इसके पूर्व जन्म के जो कर्म है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इसकी इच्छा की पूर्ति की जाए। और कई बार कोई ऐसी फाइल भी भगवान के पास जाती है जो भगवान चाहते नहीं कि ये कार्य जीव करे, लेकिन जीव जबरदस्ती उस कार्य को अपनी मर्जी से करता है। जैसे कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा अल्कोहल पिए या वो सिगरेट पिए। कोई पिता चाहता है? लेकिन मतलब बेटा जबरदस्ती जब ये सारे काम करता है तो फिर पिता क्या कर सकते हैं उसमें? वो समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो भगवान जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब भगवान के पास वो फाइल जाती है तो भगवान हमें एक इनर वॉइस देते हैं, हमारे अंदरूनी एक आवाज निकलती है। क्या आवाज निकलती है? कि नहीं, ये काम मत करो, ये गलत है।
जिसने फर्स्ट टाइम चोरी की होगी उसके अंदर से ये आवाज आई होगी कि यह काम गलत है, लेकिन जब वो दूसरी तीसरी चौथी बार चोरी कर लेता है तो उसकी इनर वॉइस, जो अंदरूनी आवाज है, वो आनी बंद हो जाती है। फिर उसको लगता है चोरी करना ओके है। पहली बार किसी का दिल दुखाया तो लगा नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। फिर दूसरी तीसरी चौथी बार उसका दिल दुखाया, फिर हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उस चीज को कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जीव इच्छा करता है, उसकी इच्छाओं की लिस्ट जाती है भगवान के पास। भगवान उसके पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं, उसके अनुसार उसकी इच्छा को सैंक्शन कर देते हैं और भगवान उसको ट्रांसफर कर देते हैं, किसके पास भेज देते हैं उसकी फाइल को? प्रकृति के पास। फिर प्रकृति क्या करती है? प्रकृति एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी व्यवस्था बना देती है जिसमें जीव वो काम कर सकता है। जैसे अपने कोई भी कार्य को करना है, किसी भी छोटे से छोटे काम को ले लो, आपने करना है खाना बनाना है, आपके मन में खाना बनाने की इच्छा हुई, तो पूर्व जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग आपको खाना मिल सकता है। खाना मिल सकता है तो भगवान ने क्या किया? वो फाइल दे दी प्रकृति को। प्रकृति ने आपके आसपास सारी चीजें खाने पीने की जुटा दी। अब उन चीजों को यूज करके आप खाना बना सकते हो। तो प्रकृति व्यवस्था कर देती है आपकी इच्छा के अनुसार। अगर आप अच्छे कामों की इच्छा करते हैं तो प्रकृति अच्छी व्यवस्था कर देती है, भगवान उस फाइल को सैंक्शन कर देते हैं। बुरे कामों की इच्छा करते हैं तो भगवान चाहते नहीं आप बुरा काम करें, क्योंकि आपने जिद पकड़ ली कि नहीं मैं तो ये काम करूंगा, तो भगवान बड़े हेवी हार्ट से उसको सैंक्शन तो कर देते हैं। लेकिन भगवान अब ना तो आपकी अच्छे किए हुए कर्मों के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल है, न बुरे कर्मों के लिए, उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। भगवान सबके ऊपर इक्वली दयालु हैं। जब सबको शिशुपाल का पता है, शिशुपाल भगवान के कजन ब्रदर है, मौसेरे भाई हैं। तो शिशुपाल ने भगवान को, एक सभा थी जो युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में ये चुना जाना था कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो भीष्म पितामह ने बोला कि भाई कृष्ण तो भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। सब लोगों ने उनका समर्थन किया, तो उनको चुन लिया गया कि उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। अब वहां पे शिशुपाल जो था, वो शिशुपाल भगवान कृष्ण से जेलस करता था, उनसे जलता था। क्यों जेलस करता था? वो इसलिए जेलस करता था क्योंकि जो रुक्मणी देवी थी उनका विवाह होने वाला था शिशुपाल के साथ, और भगवान ने रुक्मणी देवी का हरण कर लिया और उनसे फिर विवाह कर लिया। तो इसलिए तब से वो खार खाता था, भगवान के बारे में बुरा भला बोलता था। तो उसने भगवान को भरी सभा में बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बहुत गलत बोला भगवान के लिए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसकी माता को, जो शिशुपाल की माता थी, उनको वचन दिया हुआ था कि अगर कभी भी ये कुछ गलत बोलेगा तो मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा अगर कोई मेरे प्रति ये कुछ गलत करता है, लेकिन जब 101 गलती करेगा फिर मैं इसको माफ नहीं करूंगा। तो जब उसने 101 बार भगवान को गलत बोला तो भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया। अब वहां पे राज्यसभा में क्या हुआ कि वहां पे सब लोग बैठे थे, नारद मुनि भी थे वहां पे, युधिष्ठिर महाराज थे, ब्राह्मणों की बड़ी सभा थी, राजस्व यज्ञ हो रहा था, अलग अलग देशों से राजा आए हुए थे। तो जब शिशुपाल की मृत्यु हुई तो सबने देखा शिशुपाल के अंदर से एक लाइट निकली और वो भगवान कृष्ण में समा गई। अब वहां पे एक प्रश्न खड़ा हो गया। क्या प्रश्न खड़ा हो गया? कि शिशुपाल के अंदर से अगर लाइट भगवान कृष्ण में समा गई, एक ज्योति समा गई उनके अंदर से, इसका मतलब क्या है? कि उसकी मुक्ति हो गई, आत्मा परमात्मा मिल गया, ऐसा कहते हैं ना, तो उसकी मुक्ति हो गई। तो यहाँ पे ये प्रश्न खड़ा हो गया कि जो भगवान की निंदा करते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, अगर उनको भी मुक्ति मिल सकती है, फिर भक्तों को भक्ति करने का बेनिफिट क्या है? सही बात है ना कि शिशुपाल ने तो इतनी गालियां दी, उसको मुक्ति मिल गई, फिर जो भक्त इतनी भक्ति कर रहे हैं उनको भी मुक्ति मिलेगी, फिर व्हाट इज द डिफरेंस? है ना, इस दोनों में फर्क क्या है? बात तो सही है। तो युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न पूछा नारद मुनि को। तो नारद मुनि ने इसका आंसर दिया कि जो भगवान है, भगवान मित्र शत्रु, अच्छा बुरा,
दयालु या क्रूर उन सब कैटेगरी से ऊपर है। भगवान सारे जीवों के प्रति ही दयालु है। ऐसा नहीं कि जो राक्षस है, जो अधर्मी है, भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करते, भगवान उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। सब जीवों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। भगवान को एक्चुअली देखो, भगवान ना ड्युअलिटी से ऊपर है। ड्युअलिटी समझते हैं? ड्युअलिटी का मतलब होता है जैसे अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सही गलत, है ना, मित्र शत्रु। ये सारे जो ड्युअलिटीज हैं, इन सब से भगवान ऊपर है। उनका कोई शत्रु नहीं है, उनके सारे मित्र हैं सब, क्योंकि सब तो भगवान के अंश है। अब पिता का कोई पुत्र नालायक निकल जाए तो क्या पिता उसे प्रेम नहीं करेगा? उसको उठा के जेल में डाल देगा? नहीं डालेगा ना। हाँ, हो सकता है पिता उसको सुधारने के लिए 2 चपेट लगा दे। तो क्या पिता के चपेट लगाने का अर्थ ये है कि पिता उसका बुरा हो, ये चाहते हैं? नहीं, वो उनको थोड़ा सा दंड दे रहे हैं उस बालक को, ताकि वो बच्चा सुधर जाए। पर पिता ऐसा नहीं करेंगे कि उठा के उसको जेल में भेज देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, नहीं करेंगे ना। तो भगवान सभी जीवों पर समान रूप से कृपालु है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। अब जो मुक्ति होती है, मुक्ति कितने प्रकार की होती है बताओ? किसी को पता है? भागवतम की क्लास किसी को याद आई? भूल माता गए। जी बताइए कई 3 तरह प्रकार की। की मुक्ति कई तरह की होती है। उसमें यह है, कई तो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, कई सानिध्य जो मुक्ति। है उनका हाँ रूप हाँ 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 हाँ। अलग अलग तरह की होती है। हाँ जी हाँ जी, एक कोई बोल रहे थे सायुज्य मुक्ति वगैरह कोई बोल रहे थे, पता नहीं किसने बोला हाँ था। जी माता जी, मेरे को हाँ जी, यही याद बताओ। आया था, सानिध्य मुक्ति थी। हम्म और जो और एक होते हैं कि भगवान के साथ में, मतलब नेम नहीं पता, वैसे मुझे थोड़ा अब पता है, मतलब आपने करवाया था एग्जैक्ट नाम भागवतम। वो याद नहीं आ रहा कि नाम क्या भूल गए नाम आपको, था। ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ तो जी, जब भी भागवतम क्लास में आपने करवाया था। करवाया था, कई बहुत बार तरह की है। करवाया हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार करवाया हुआ है, हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी माता जी। जी अभी ना वो नहीं आ रहा। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मुक्ति ना 5 प्रकार की होती है। सारूप्य मुक्ति कुछ ऐसा है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही थोड़ा ऐसे थोड़ा कुछ कुछ याद आ रहा है। याद आ गया, याद आ गया। जो लोग, अगर आप ना भागवतम की क्लास को मिस मत करो कि हम भागवतम की क्लास नहीं लगा पा रहे, जो भागवतम की क्लास मैंने बताना है ना, वो मैंने बहुत कुछ इसमें मैंने कंप्लीट कर देना है। हाँ, जो आपकी भागवतम है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके भागवतम को पूरा कराना। जैसे ही हमारा भगवत गीता कंप्लीट होगा, मैं आपको पक्का भागवतम कराऊंगी, ठीक है? अगर भगवान की इच्छा हुई तो, अगर भगवान ने चाहा तो, अदरवाइज आई एम नोबडी टू मतलब डू दिस ना भागवतम कथा। तो मुक्ति 5 प्रकार की होती है: सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सासृष्टि मुक्ति। ठीक है? ये क्या मुक्ति होती है? देखो, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले सालोक्य मुक्ति की। जिसको सालोक्य मुक्ति मिलेगी, उसको उसके साथ क्या होगा? वो भगवान के साथ भगवान के लोक में चला जाएगा। भगवान के लोक में जाके वो उनके साथ निवास कर सकता है। सालोक्य मुक्ति होगी। सारूप्य मुक्ति क्या होती है? सारूप्य मुक्ति होती है कि भगवान के जैसा रूप मिल जाना। मतलब भगवान विष्णु है, उनका रूप कैसा है? उनकी 4 भुजाएं हैं, उनकी 4 भुजाओं में 4 अस्त्र वो धारण करते हैं, है ना? यही रूप है ना भगवान विष्णु का। फिर और क्या करते हैं भगवान विष्णु? फिर उनके गले में कौस्तुभ मणि है, उनके वनमाला पहनी हुई है गले में, है ना? ऐसे उनका रूप है। तो जिसको सायुज्य मुक्ति मिले, सारूप्य मुक्ति मिलेगी, उसका रूप भगवान जैसा हो जाएगा। तो इसका आपको प्रमाण भी मिल जाएगा। कहाँ पे प्रमाण मिलेगा? देखो, आपने अगर आप कभी फोटो देखी हो अजामिल की, जब अजामिल को लेने यमदूत आए, तो जो उनको बचाने के लिए आए, वो कौन आए? वो आए विष्णुदूत, विष्णु। है ना? विष्णुदूत। अगर किसी हाँ ने वो फोटो देखी हो, तो उन विष्णुदूतों का रूप कैसा है बताओ, किसी को पता है? वो चतुर्भुज चतुर्भुज रूप था। चतुर्भुज रूप था। जैसे भगवान विष्णु का रूप है, वैसे ही उनका रूप है ना, जो विष्णु पार्षद है ना? तो उनकी भी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में वैसे ही शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि उन्होंने धारण किया हुआ है। तो सारूप्य मुक्ति होती है कि भगवान के जैसा रूप मिल जाना। अच्छा, फिर एक बात बताओ, वैसे मैंने बताया हुआ है, टेस्ट ही हो रहा है,
जब भगवान विष्णु के जैसा रूप बन गया, जो गया सारूप्य मुक्ति जिसको मिली, फिर पहचानेंगे कैसे भगवान विष्णु कौन है और पार्षद कौन है, कैसे पहचानोगे? माता जी उनके में गले में जो माला, माला वैजंती तो माला जो होते हैं। नहीं, माला तो सबके गले में होगी। माता जी, हाँ। माता जी गले में जो माता जी उनके गले में जो मणि है उनसे। माता जी जो भगवान पर विष्णु वो जी है गुण ना, तो अलग होंगे ना भगवान के। नहीं गुण माता नहीं, आपको आपके माता सामने। मैं बोलूं? हाँ बताइए। माता जी मुझे जहां तक लगता है कि भगवान विष्णु की जो चेस्ट है ना, उसपे श्री जी के चरण कमल के निशान है। देखो, कैसे पहचानोगे विष्णुदूत कौन है और वो कौन है भगवान? भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स क्या होता है? श्रीवत्स होता है भगवान की चेस्ट के ऊपर सफेद बालों की एक भोरी बनी हुई है, यू कैन से गुच्छा टाइप बना हुआ है, ठीक है? वो सिर्फ भगवान विष्णु की चेस्ट के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं है, तो वैसे पहचान आएगी, ठीक है? तो ये होगी सारूप्य मुक्ति। इससे पहले मैंने क्या बताया? सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति होगी तो भगवान के लोक में चले जाएंगे। सारूप्य मुक्ति होगी तो भगवान जैसा आपको शारीरिक, मतलब आपको गुण वैसे हो जाएंगे भगवान जैसे, ठीक है? फिर सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति का मतलब क्या होता है? सामीप्य मुक्ति का मतलब होता है कि जीव भगवान के पास रहेगा, भगवान का पर्सनल, जैसे पर्सनल किसी का असिस्टेंट नहीं होता, तो भगवान के निजी पार्षद बन जाएंगे, भगवान के पास पास रहेंगे। सामीप्य मुक्ति, ठीक है? और कौन सी मुक्ति होती है? और आगे एक मुक्ति का नाम होता है कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्ति या सायुज्य मुक्ति कहते हैं उसको। इसमें मुक्ति में क्या होता है कि भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती हैं, उन किरणों में जीव विलीन हो जाता है। आपको समझाया था ना, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो जो भगवान के शरीर से किरणें निकलती हैं, प्रकाश निकलता है, उसमें जाके जीव विलीन हो जाता है। कैवल्य मुक्ति कहते हैं इसको, ठीक है? और लास्ट मुक्ति कौन सी बच गई? सासृष्टि मुक्ति। उस मुक्ति में क्या होता है कि जीव भगवान के धाम में जाके उनके जैसे ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है। भगवान के षड ऐश्वर्य है ना, उन षड ऐश्वर्यों का भोग जीव भी कर सकता है। तो 5 प्रकार की मुक्ति अभी हमने पढ़ा: सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सासृष्टि। अब जो असुरों को मिलती है मुक्ति, जिनको भगवान के हाथों से जिनका वध हुआ, उनको भक्तों जैसी मुक्ति नहीं मिलती। भक्तों को क्या मिलता है? भक्त सीधा गोलोक वृंदावन में जाते हैं, वहां पे उनको भगवान की सेवा मिलती है। उनको सारूप्य, सालोक्य, ये मुक्ति, भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करने का अधिकार भक्तों को मिलता है। तो ये मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति होती है। लेकिन राक्षस लोगों को क्या मिलता है? जिनको भगवान मारते हैं, वो भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन हो जाते हैं। तो वो मुक्ति कोई बहुत बढ़िया मुक्ति नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है वो मुक्ति? देखो, अब हम यहाँ पे मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं, है ना, और कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कथा सुनते हैं, आनंद आता है ना। कल आपको बोले कि भाई आपको बना दिया एक ज्योति, बस अब आप एक बन गए हो लाइट। अब लाइट कीर्तन कर सकती है, लाइट कथा सुन सकती है, लाइट मंदिर जा सकती है, लाइट सेवा कर सकती है, लाइट कुछ नहीं कर सकती, इनएक्टिव होके बैठ गए आप। तो क्या उस मुक्ति में मजा आएगा किसी को? क्या मजा है उस मुक्ति में? कोई मजा नहीं है ना। माता जी लेकिन उनका फिर रीबर्थ भी होएगा ना फिर, हाँ, क्योंकि उनका जो रीबर्थ भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो भगवान के शरीर की किरणों, उनका रीबर्थ होने के चांसेस क्यों रहते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारी आत्मा का स्वभाव है एक्टिव, मतलब हमेशा काम करते रहना, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। और हमने उस आत्मा के स्वभाव के विपरीत उसको इनएक्टिव बना दिया, मतलब निष्क्रिय कर दिया। अब वो आत्मा काम नहीं कर सकती। तो आत्मा के अंदर इच्छाएं तो है ना काम करने की। तो क्योंकि अंदर इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के कारण वो जो, जिनको ये मुक्ति मिलती है, जो भगवान के शरीर की किरणों में लीन हो जाते हैं, जो निराकार की पूजा करते हैं, वो क्या होता है, उनका फिर से जन्म लेने का चांसेस रहते हैं। अगर उनके अंदर भोगों को भोगने की इच्छा रह गई है तो फिर से वो जन्म ले लेंगे, ठीक है? तो जो शिशुपाल को मुक्ति मिली और जो भक्तों को मुक्ति मिली, उस मुक्ति में अंतर होता है। ऐसा नहीं कि जो शिशुपाल की गति हुई वही भक्तों की गति होगी ना। मुक्ति मिलती है, लेकिन मुक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं।
ऐसा नहीं करना है कि देखो शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, वो भगवान के साथ मिल गया, उसके शरीर से ज्योति निकली, वो भगवान के अंदर लीन हो गया, हम भी भगवान को बुरा भला कहना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है, हमारा इतना अधिकार नहीं है। भक्त तो सिर्फ भगवान के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। तो जो राक्षसों की मुक्ति होती है और जो भक्तों की मुक्ति होती है, उस मुक्ति में अंतर होता है। टॉपिक कहां से शुरू हुआ था कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सबके ऊपर दयालु है। राक्षसों को तो अपने हाथ से मारते हैं, उनको भी मुक्ति देते हैं, लेकिन उनकी कृपा का थोड़ा सा अंतर रहता है। जैसे सपोज एक राजा है, राजा अपनी प्रजा का ध्यान जो रखता है अपने बेटे के जैसे रखता है ना, जैसे उसके बेटे हैं ऐसे प्रजा का ध्यान रखता है, उसके अपने बच्चे हैं। लेकिन फिर भी जो राजा का अपना खुद का बेटा है ना, जो उसने उत्पन्न किया, वो जो बच्चा है राजा का अपना बेटा, उसके साथ जो वो डीलिंग होंगी उसकी, और जो प्रजा के साथ डीलिंग उसके, उसमें अंतर तो होगा ना। इक्वल आप लेवल पे तो नहीं रख सकते ना प्रजा को और अपने बेटे को। हाँ, प्रजा का पालन पोषण वो अपने पुत्र के समान ही करता है, लेकिन फिर भी राजा के अपने पुत्र और प्रजा में डिफरेंस तो रहता है। तो इसी प्रकार जो भक्त होते हैं, भक्त भगवान के बहुत डियरेस्ट होते हैं। उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। तो हम अपने कार्यों के लिए, अच्छे गलत कामों के लिए, अच्छे या बुरे कामों के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। हर जीव अपने कर्मों का फल पाता है, लेकिन भगवान अपने कर्मों का फल नहीं पाते, क्योंकि वो कर्मफल से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनकी कर्मफल में आसक्ति नहीं होती। और अगर हम लोगों ने इतना कुछ जाना, इतना कुछ पढ़ा, इसका हमको फल क्या मिलेगा? उसका फल ये मिलेगा, वो बताया सेकंड लाइन में, जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो जिसको ये सच्चाई पता है कि भगवान दुनिया में आके कर्म करते हैं, लेकिन कर्म क्यों करते हैं? ताकि लोग शिक्षा लें कि कर्म कैसे किए जाते हैं। तो भगवान लीला करने के लिए अलग अलग कर्म करते हैं। जिसको ये पता है कि भगवान कर्मों के पाश में नहीं बनते, कर्म बंधन भगवान के ऊपर लागू नहीं होता, वो जीव खुद भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। कितनी बड़ी बात बोली है भगवान ने, कि जो ये जानता है। इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने बताया ना कि मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दिव्य है। जो इसको जानता है, जो ये जानता है कि भगवान कर्मों के फल से नहीं बनते, वो खुद भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई? किसी को डाउट तो नहीं है इसके ऊपर? बहुत बड़ी बात है ये, कि अगर हमें ये बात पता लगे कि भगवान को कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता, इतनी बात पता लगे कि भगवान के ऊपर कोई लाभ एप्लीकेबल नहीं होता, तो हमें भी कर्मों का फल नहीं लगेगा। ये भगवान बता रहे हैं, ये बेनिफिट है। हम जो जितना पढ़ रहे हैं, इतनी चर्चा करें, इस चर्चा का बेनिफिट क्या है? एक बार पता लग जाए कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, भगवान के कर्म दिव्य है, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव मुक्त हो जाएगा। आई होप सो कि श्लोका सबको क्लियर हो गया है। आगे चले, नेक्स्ट श्लोका है। माता जी एक मिनट, वो जो आपने बताया था ना कि उनके जो चेस्ट पे वो क्या बोला था, क्या वो श्री वो होता है, बालों से क्या श्रीवत्स, श्रीवत्स। अच्छा, वत्स होता है ना, वत्स, उसको गाय के बछड़े को भी वत्स बोलते हैं ना। श्रीवत्स का चिन्ह है, मतलब सफेद बालों की भोरी है। भोरी मतलब गुच्छा सॉर्ट ऑफ, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 4.15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मोक्षिभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। तो भगवान कहते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान कहते, अगर अर्जुन पूछे कि ठीक है भगवान मुझे पता लग गया, आपने 4 वर्णों की सृष्टि करी, मुझे समझ आ गया, हमें अपने मतलब अलग अलग वर्ण के लोग अलग अलग कार्य करते हैं, समझ आ गया, आप कर्म फलों से कर्म फल आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते, मुझे समझ आ गया। लेकिन इतनी नॉलेज लेके अब मैं करूं क्या? नॉलेज मिल गई मुझे, मुझे समझ आ गई, अब मैं क्या करूं? तो भगवान इस श्लोक में उसका उत्तर देते हैं कि ये समझकर, ये सारी बातों को समझकर, कि अगर तुम अपने कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए करोगे, अगर तुम कर्म करोगे, फल में आसक्ति नहीं रखोगे, अगर तुम्हारे कर्मों का फोकस मेरे ऊपर होगा, अगर तुम्हारे जीवन में सेंटर पॉइंट मैं होऊंगा, तो क्या होगा? तुम्हें कर्मों का फल पाप या पुण्य नहीं लगेंगे, तुम मुक्त हो जाओगे।
इसलिए क्या करो, युद्ध करो। अर्जुन क्या कह रहा था कि मुझे पाप लगे, मैं सबको मारूंगा, अपने सगे संबंधियों को, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते, भगवान ने तरीका बता दिया कि कर्म करना है, कैसे करना है, उसका तरीका बता दिया कि अगर तुम ऐसे कर्म करोगे अर्जुन तो क्या होगा, तुम कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे। तो भगवान कहते हैं कि पूछे, अगर अर्जुन पूछे भगवान से कि भगवान अच्छा आप कह रहे हो कि कर्म फलों को आपको अर्पित कर दें, कर्मों के फल में कोई आसक्ति ना रखें, कर्म करें, रिजल्ट के साथ लेना देना ना रखें, तो इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो क्या पूर्व में कोई ऐसा है, पहले कोई ऐसा हुआ है जो मुक्त हुआ है ऐसे करके? जैसे आप Amazon पे कोई चीज का ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो? रिव्यूज। रिव्यू देखते हो ना कि किसी ने ये चीज पहले खरीदी, उसने क्या रैंकिंग दी, 5 स्टार रैंकिंग है, 4 स्टार रैंकिंग है, जो लोग पहले से इस चीज को यूज कर रहे हैं वो सेटिस्फाई है कि नहीं, तो रैंकिंग देखते हैं ना हम लोग। तो अभी अर्जुन भी चाहते हैं कि मैं रैंकिंग देखूं, जो भगवान बता रहे हैं, क्या पहले किसी ने ऐसा हुआ है कि जिसने भगवान को फोकस रख के कर्म किया और वो मुक्त हुआ हो? तो भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म फल से रहित होकर कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म फलों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, कैसे भगवान को बेस में लाके कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म किए और वो मुक्त हो गए। कौन है वो लोग? जब 4th चैप्टर का पहला श्लोक स्टार्ट हुआ था तो बताया था ना भगवान ने कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उसने इक्ष्वाकु को दिया, उसने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये सारे लोग हैं जो भगवान से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए हैं पूर्व में। तो अगर वो लोग भगवान से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए हैं तो हमें भी उनके पद चिन्हों का, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। हमें भी भगवान से ज्ञान प्राप्त करके जैसे भगवान कहते हैं वैसा कर्म करना चाहिए, उससे हम भी मुक्त हो जाएंगे। अब कोई पूछेगा कि भाई सूर्यदेव के सामने तो भगवान कृष्ण थे, तो उनको ज्ञान भगवान कृष्ण से मिला, तो वो ज्ञान ठीक है, सूर्यदेव ने अपने बेटे को दे दिया, उसने इक्ष्वाकु को दे दिया। अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण थे, उन्होंने भगवत गीता सुना दी, अर्जुन को ज्ञान मिल गया। लेकिन हमारे सामने तो भगवान कृष्ण है नहीं, फिर हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? हमें कौन बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना, भगवान को कैसे कर्म फलों को समर्पित करना है, कैसे भगवान के शरणागत होने, हमें कौन सिखाएगा? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है? तो उसके लिए भगवान ने भगवत गीता दी है। तो जो अर्जुन के लिए ज्ञान था ना, वो हम सबके लिए है। जैसे डॉक्टर है, कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर ने एक को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी कि आप भी पैरासीटामोल खाओ, तुम्हें इतना बुखार है। तो दूसरा आएगा, उसको बुखार है, तो उसको भी तो पैरासीटामोल ही देंगे ना डॉक्टर। तो जो अर्जुन था, अर्जुन गृहस्थी था, अर्जुन कोई सन्यासी नहीं था जिसको भगवान ज्ञान दे रहे थे। तो जैसे भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वही ज्ञान भगवत गीता के रूप में हम सब लोगों के जीवन में है। नहीं पढ़ी भगवत गीता वो हमारी गलती, भगवान ने तो सब कुछ बता दिया कैसे जीवन को जीना है। अगर आप आगे आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर्स में भगवान एक एक चीज को डिटेल में बताते हैं, एक एक चीज को, तमोगुणी दान क्या है, रजोगुणी दान क्या है, सतोगुणी दान क्या है, क्या भोजन खाना चाहिए, क्या भोजन नहीं खाना चाहिए, कितने घंटे पहले बनाया हुआ भोजन आप खा सकते हो, कितने घंटे बीत जाने पर वो भोजन खाने के लायक नहीं रहता। भगवान एक एक चीज को इतनी डिटेल में बताते हैं, इतनी डिटेल में। तपस्या कैसी होती है, क्या क्या तपस्या कर सकते हो, एक एक चीज को डिटेल में बताते हैं भगवान भगवत गीता में। लेकिन पता किसको है उसका? जिसने भगवत गीता पढ़ी है। अब आप आ गए हो, सड़क पर उतर आए हो, आपने बोला मैंने सड़क के ट्रैफिक रूल नहीं पढ़े और मैं सड़क पे गाड़ी चलाने आ गया हूं, तो अगर मेरे को कोई बंदा पकड़ेगा, मैं बोल दूंगा कि मेरे को तो पता नहीं ट्रैफिक के रूल्स क्या है, तो कोई छोड़ेगा उसको? कोई नहीं छोड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस वाला उठा के फाइन ठोक देगा कि भाई अगर गाड़ी सड़क में निकालनी थी तो कम से कम पहले ट्रैफिक रूल पढ़ने सीखने चाहिए थे ना, पहले आपको पता होना चाहिए था 40 डिग्री का जो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है स्पीड लिमिट का, तो आपको गाड़ी की स्पीड 40 डिग्री की रखनी, 40 की स्पीड रखनी चाहिए थी। आपको जो गाड़ी चलानी है वो सीट बेल्ट पहन के चलानी है, ये तो ट्रैफिक रूल है, आपने क्यों नहीं चलाई? आपकी गलती, आपका चालान करेंगे। वो बंदा बोले नहीं जी मेरे से गलती होगी, मैं ना ट्रैफिक रूल वाली पढ़ नहीं पाया बुक, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला कहेगा मैं क्या करूं, पढ़नी थी। वो बोलेगा मेरे पास समय नहीं था, तो ट्रैफिक पुलिस वाला कहेगा फिर गाड़ी निकाल ली क्यों, समय नहीं था, बोलेगा ना।
तो यही तो हमारे जीवन का हाल है। अब भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया जीवन को कैसे जीना है, लेकिन पता नहीं ज्ञान कहाँ पे है। अब पता लग गया जी भगवत गीता में है, तो बोले जी हमारे पास तो समय नहीं है, हम भगवत गीता पढ़ नहीं पाए। तो ये इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। हम कल को जब हमारी मृत्यु होएगी तो हम जाके ये नहीं कह सकते यमराज को कि भगवान मेरे पास समय नहीं था, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ पाया, या मुझे शास्त्रों की नॉलेज नहीं थी। तो धर्मराज कहेंगे कोई बात नहीं, फिर पढ़नी थी ना, टाइम निकालना था, बाकी कामों के लिए टाइम निकालना ना। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। तो जैसे पूर्व के लोगों ने, पहले प्राचीन समय में लोगों ने भगवान का, महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, राज ऋषियों ने, सब भक्तों ने भगवान का नाम लेके भगवान ने जैसा जीवन जीने को कहा वैसा जीवन जी के मुक्ति प्राप्त की है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करो, और तुम भी पाप पुण्य के बारे में मत सोचो, मेरे विषय में, मेरे बारे में सोच के मुझे फोकस में रख के कर्म करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अपना कर्तव्य का पालन करो, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप इत्यादि के फल से डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे ना एक बात बहुत जरूरी है कि देखो, भगवान ने कहा कि कर्म करो, धर्म के नियमों का पालन करो, तो पहले ये पता होना चाहिए कि धर्म के नियम कौन बनाते हैं। धर्म के नियम भगवान खुद बनाते हैं। धर्मात् तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान धर्म के नियम बनाते हैं। लेकिन आज के समाज में क्या हो गया है कि इतने सारे बाबा साधु इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे उसमें ढोंगी साधु हैं। आप न्यूज़पेपर उठा कर देखो, मतलब अभी आज ही न्यूज़पेपर में आया है, किसी बाबा जी थे, उन्होंने, कोई उनके पास आती थी, मतलब लेडीज आती थी, उसको शादी का झांसा दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करा लूंगा, और उसके साथ दुष्कर्म किया। तो ये न्यूज़पेपर की रूटीन की बात हो गई है। तो जो धर्म के नियम, अब देखो, धर्म के नियम का पालन कर रहे हो, लेकिन वो धर्म के नियम जो भगवान ने बनाए उन नियमों का पालन करना है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई तथाकथित सो कॉल्ड बाबा खड़ा होके आ गया, उसने बोला ये धर्म है, तो हम बोलेंगे ठीक है, तुम जो बता रहे हो सही, हम इसी नियम का पालन करेंगे। ऐसे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रामाणिक संप्रदाय से दीक्षा लीजिए। प्रामाणिक संप्रदाय से क्यों? क्योंकि प्रामाणिक संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। गुरु शिष्य परंपरा में जब आप दीक्षा लेंगे, वहां से आप नामदान लेंगे, तो आपको वो सही रास्ता दिखाएंगे कि भगवान ने क्या कहा है, कौन से धर्म के नियम स्थापित किए हैं, क्या क्या आपको जीवन में करना है, क्या नहीं करना। अगर आप किसी भी बाबा जी से दीक्षा लेके आ जाएंगे, उनके कहे के अनुसार आप उनकी कही हुई बातों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो वो तो धर्म के नियम खुद के बनाते हैं अपने घर पे बैठ के। जो उनके मन में आया वही धर्म हो जाता है। मैं आई विल नॉट नेम अ पर्सन, बट एक बाबा जी थे, उनके बहुत बड़े बड़े ना खेत थे। तो खेतों में ना फसल उगी, मैं फसल का नाम भी नहीं लूंगी, लेट इट बी, गाजर उग गई, ठीक है। तो अब गाजर उगी, तो गाजर क्यों बाबा जी ने इतने खेत बना के गाजर उगाई? उसने इसलिए उगाई, मैंने सारा थोड़ा चेंज कर दी एग्जाम्पल, क्योंकि ये एक्चुअल में अभी थोड़े साल पहले ये घटना होती रही है। तो मैं किसी को ऐसे ना, मतलब मीडिया में किसी का नाम नहीं लेना होता ऐसे ओपनली। तो गाजर बिक नहीं रही, तो बाबा जी को आके भक्तों बोला, जो उनके भक्त थे, कि भाई गाजर नहीं बिक रही, क्या किया जाए? तो कहते कुछ नहीं, मैं बिकवा देता हूँ, कल सारी बिक जाएगी। उन्होंने ना बोल दिया, सुबह सारी असेंबली में घोषित कर दिया, सारी जनता बैठी थी, क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत थी। अब तो खैर वो बाबा जी जेल में है। तो उन्होंने बोला आज भगवान चाहते हैं कि उनको गाजर का भोग लगाया जाए। अब जनता पागल, सारे लोग किलो गाजर, 5 किलो गाजर, 10 किलो गाजर ले गए, भोग लगवाया, घरों को ले गए। तो भगवान ने बोला मुझे गाजर का भोग लगवाओ? नहीं। तो जिसको गुरु बनाया, अगर वो गुरु को खुद ही वो प्रमाणिक नहीं है, उसको पता ही नहीं है धर्म के नियम क्या है कुछ, तो आपको क्या ज्ञान देगा? वो खुद नरक में जाएगा, चेलों को भी साथ में नरक में लेके जाएगा ना। तो गुरु बनाने में ना कभी जल्दबाजी नहीं करनी कि हमारी दीक्षा नहीं हुई है तो फटाफट फटाफट। आपको पता है, लोग जो एक्चुअल में, कभी आप किसी ब्रह्मचारी से पूछना या आप पढ़ना कि किसी जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, जो भी हैं, उन्होंने कब दीक्षा ली। लोग 7-8 साल बाद, 10 बार, 12 साल बाद दीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि सबसे पहले तो जिसको आपने गुरु बनाना है ना, उनको अच्छी तरह से परख लो। ऐसे गुरु नहीं बनाना कि बस नाम लेना, गुरु के बिना गति नहीं है, शास्त्रों में लिखा है गुरु बना लो, किसी को भी गुरु बना लो ना।
पहले ये देखो जिसको गुरु बनाने जा रहे हो सिर्फ वो सिर्फ मंत्र दे रहे हैं या साथ में ज्ञान भी दे रहा है? और मोस्टली मंत्र दे के सब अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, ज्ञान कोई नहीं देता है। ये तो इस्कॉन वाले हैं, वो भगवत गीता लोगों के दिमाग में लगे हुए हैं डालने के लिए। आप जाओ किसी मंदिर में जाओ, मंदिर में माथा टेको, किसी को कोई पूछेगा भी नहीं आपको कि भगवत गीता ले लो, भागवतम ले लो, हमारे क्लासें लगती हैं सुन लो, कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस मंदिर में माथा टेक के आ जाओ आप, है ना? तो ज्ञान गुरु अगर धारण किया तो गुरु ज्ञान भी तो दे, गुरु ज्ञान तो दे नहीं रहा। गुरु के आगे फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स के आगे फॉलोअर्स है, वो चेन बनाई हुई है, गुरु बैठा है कहीं पे अलग जगह पे, चेलों के चेले बैठे हैं किसी आश्रम में, उनके पास जाओ नाम लेना, वो कहेंगे ये नामदान, ये आपका नाम लिया, ये आप आज से आपको गुरु हो गए। ऐसे कैसे गुरु हो गए भाई? ज्ञान तो कुछ दिया नहीं। सबसे पहले गुरु को समझो कि भाई ये हमारे गुरु हैं, ये प्रामाणिक हैं कि नहीं, फिर उनकी शिक्षाओं के ऊपर खरा उतरो। अगर गुरु ने कहा है कि रेस्टोरेंट में भोजन नहीं करना, तो पहले जीभ के ऊपर कंट्रोल करो कि मैंने रेस्टोरेंट में भोजन नहीं करना। गुरु ने बोला कि अनियन गार्लिक छोड़ना, तो पहले जीवान के ऊपर लगाम लगाओ। और वो लगाम लगाने में 8-10 साल लग जाते हैं। पहले खुद को ठोक बजा लो, फिर गुरु धारण करो। अदरवाइज गुरु धारण कर लेंगे तो हमारे पापों की सजा गुरु को मिलेगी, वो बीमार हो जाएंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। तो आराम से ठोक बजा लो, जल्दबाजी मत करो, अपने अंदर टटोलो कि क्या जो इनके नियम है मैं नियमों को पालन करने के योग्य हूं, मैं पालन कर सकता हूं। कर सकते हो तब गुरु बनाओ, नहीं तो गुरु धारण मत करो, जल्दबाजी मत करो। और सपोज आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता मृत्यु हो गई, हमारी सबकी दीक्षा हो, मैं तो ये चाहती हूँ, खुदा ना खास्ता किसी का समय आ गया, मृत्यु हो गई, उन्होंने गुरु धारण नहीं किए, तो भाई प्रभुपाद जी तो हमारे गुरु हैं ना, जिनकी शिक्षाओं को हम फॉलो कर रहे हैं, उनके नियमों को फॉलो करो। तो प्रभुपाद जी के शिष्य तो सारे ही हैं, है ना? तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच के समझ के कि हाँ अब मेरा मन पक्का है, अब मुझे यहीं पे आना है, इनके जो नियम है। गुरु बनाना मतलब हम गुरु जी के वो कुकुर कहते हैं ना, डॉगी बनना एक ढंग से, कि अब ये हमारे मालिक, हम इनके दास। अब जो अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, अब मेरी जिंदगी इनकी है, बस अपनी जिंदगी को समर्पित करना, गुरु धारण करना। ठीक है? तो इस प्रकार ज्ञान लेना है, भगवान ने जैसे बताया उसको फॉलो करना है।